गौरी कभी अपनी सहेली पिंकी से मिलने जा रही थी, लेकिन उसके घोंसले में एक अंडा भी था। इसलिए वो परेशान थी कि अपने अंडे को अकेला घोंसले में छोड़कर कैसे जाए। मैं ऐसा करती हूँ, अपना अंडा अपने साथ ही ले जाती हूँ, कहीं कोई पक्षी मेरा अंडा ना उठा ले। गौरी कभी अपना अंडा उठाती है और अपने घोंसले से उड़ती है। गौरी कभी उड़ते उड़ते अपनी सहेली पिंकी के पास पहुंच जाती है। पिंकी नदी पर गौरी का इंतजार कर रही थी। गौरी, ये अंडा किसका है? पिंकी सहेली, ये अंडा मेरा है। मैं इस चलते अंडा साथ ले आई कि कोई पक्षी मेरा अंडा उठा के ना ले जाए। लेकिन गौरी सहेली, मैंने सोचा था आज हम किसान के खेत में भुट्टा का दाना खाएंगी, तो मैं अपने अंडे का क्या करूं? ऐसा करती हूँ, ये अंडा अपने घोंसले में ही वापस रखाती हूँ। नहीं, ऐसे तो देर हो जाएगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा। हमें किसान के आने के पहले ही भुट्टा खानी है। तो पिंकी सहेली, इस पेड़ के पास पत्तों के नीचे मैं अपना अंडा रख देती हूँ। हाँ गौरी सहेली, ये सही रहेगा। जब हम किसान के खेत से वापस होंगे तब तुम अपना अंडा यहाँ से उठा लेना और अपने घोंसले में ले जाकर रख देना। फिर गौरी कभी ऐसा ही करती है। गौरी कभी अपना अंडा पेड़ के पास पत्तों में रख देती है और अपनी सहेली पिंकी के साथ किसान के खेत में भुट्टा खाने चली जाती है और दोनों सहेलियाँ मकई का दाना खाने लगती हैं। चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। रानो चिड़िया की नज़र पत्तों में रखे अंडे पर पड़ती है। अरे, ये अंडा किसका है? ये मासूम अंडा ऐसे ही अकेला नदी पर पड़ा हुआ है, इसे तो कोई भी पक्षी उठाकर ले जाएगा। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है। कोई है? ये अंडा किसका है? कोई है तो बताओ मुझे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं इस अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ये अंडा अपने साथ ले जाती हूँ और जिस पक्षी का होगा मैं उसे लौटा दूंगी। शाम होने वाली थी। गौरी कभी पिंकी से कहती है, पिंकी, अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे लौटना चाहिए। मेरा अंडा भी नदी पर अकेला पड़ा हुआ है। हाँ गौरी सहेली, चलो चलते हैं, हम रोज किसान के खेत पर भुट्टा खाने आएंगी। ऐसे ही दोनों सहेलियां वापस नदी पर चली जाती हैं। मेरा अंडा कौन ले गया? कौन ले जा सकता है? गौरी कभी अपना अंडा नदी के पास ना देखकर रोने लगती है। गौरी, हौसला रखो सहेली, सब्र कर लो, तुम्हारा अंडा कोई पक्षी ले गया होगा। पिंकी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। गौरी, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब चुप कर जा, रोने से कुछ नहीं होगा। गौरी रोते रोते अपने घोंसले में वापस चली जाती है। चिड़िया अंडा को अपने घोंसले में रात भर संभाल कर रखती है और सुबह होते ही चिड़िया अंडा उठाकर जंगल निकलती है। कबूतर भैया, ये अंडा मुझे नदी पर मिला है, क्या ये अंडा आपका है? नहीं चिड़िया, ये अंडा मेरा तो नहीं है, ये किसी और पक्षी का होगा। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से जाकर पूछती है, नहीं नहीं चिड़िया, ये अंडा मेरा नहीं है। चिड़िया मैना के पास जाती है, बुलबुल के पास जाती है और बाद में गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, ये अंडा मुझे नदी के पास मिला है, क्या ये अंडा तुम्हारा है? गौरी कवि थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर चिड़िया से कहती है, नहीं चिड़िया, ये अंडा तो मेरा नहीं है। अच्छा, तो फिर इस अंडे का देखभाल और अच्छा मुझे ही करना होगा। ये अंडा किसी का है ही नहीं, ये अंडा अनाथ है। चिड़िया
उस अंडे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। ये चिड़िया मुझसे अच्छा मेरे अंडे का ख्याल रखेगी और जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा तो मैं अपना बच्चा चिड़िया से छीन कर ले आऊंगी। ये कमजोर चिड़िया मेरा क्या कर लेगी। गोरी कभी ऐसा सोचती है। चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में गर्म जगह पर रखती है और उस पर बैठकर उसको गरमाइश देती है और उस अंडे को एक माँ की तरह प्यार करती है। गोरी कभी दूसरे दिन अपनी पिंकी सहेली से पूरी बात बताती है। पिंकी सहेली, अब मुझे अपने अंडे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चिड़िया बहुत ही सयानी है, वो मेरा अंडा का बहुत ख्याल रखेगी। वो तो अंडे को छोड़कर नदी पर पानी पीने भी नहीं जाएगी। ये अच्छा हुआ तुम्हारा अंडा वो चिड़िया ले गई। जब अंडा से बच्चा आ जाएगा तो अपना बच्चा उस चिड़िया से जाकर ले लेना। फिर मजे मजे से दोनों सहेलियां किसान के खेत पर भुट्टा खाने चली जाती हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। रानो चिड़िया उस अंडे की माँ की तरह रक्षा करती रही। इधर गोरी कभी सारा दिन अपनी सहेली पिंकी के साथ मौज मस्ती करती। एक दिन सुबह के समय वो अंडा हिलने लगता है। चिड़िया माँ उस अंडे को गौर से देख रही थी। अब ये अंडा हिल रहा है, इसमें से देखती हूँ किस पक्षी का बच्चा बाहर आता है। अंडा थोड़ी देर में फूटता है और उसमें से एक कौवे की छोटी सी बेटी प्यारी सी निकलती है, जो चिड़िया को देखते ही मामा कहने लगती है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। मुझे पता था मेरी बेटी कि तुम्हें पैदा होते ही भूख लगेगा, इस चलते तो मैंने मीठा फल ला के रखा है, लो खा लो। छोटी सी कौवा की बच्ची वो फल खा लेती है और चिड़िया के पंखों में घुसकर सो जाती है। ये कवि बच्ची तो सचमुच में मुझे अपनी माँ समझ रही है। अगर ये बच्ची गोरी कवि की नहीं है तो कोई बाहरी कौवा नदी पर उस अंडे को फेंक गया होगा। मैं इस बच्ची को हमेशा अपने पास रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर। गोरी कवि भी दिन गिन रही थी। गोरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया लाओ, ये बच्ची मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं? आखिर क्यों दे दूं? क्योंकि ये बच्ची मेरी है। उस दिन नदी किनारे वो पेड़ के नीचे अंडा मैंने ही रखा था, लेकिन उस दिन तो मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने सीधे मना कर दिया था और कहा था कि ये अंडा तुम्हारा नहीं है। तो क्या करती? मुझे जंगल जंगल घूमना था, किसान का भुट्टा खाना था। ही। इस चलते मैंने तुमसे झूठ कहा था कि ये अंडा मेरा नहीं है। लेकिन ये बच्ची मैं किसी को नहीं दूंगी, मुझे इससे बहुत प्यार है। अगर तुम मेरी बच्ची नहीं दोगी तो मैं सबसे बताऊंगी कि चिड़िया ने मेरा अंडा चुरा लिया था। कवि की बच्ची कवि को ही मिलेगी। ऐसे नहीं दोगी तो मैं पंचायत से ले लूंगी अपनी बच्ची। वो बच्ची सोई हुई थी। चिड़िया क्या करती, उस बच्ची को उठाकर वो गोरी कवि को दे देती है। चिड़िया रो रही थी। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मैंने देर रात तक इस अंडे की रक्षा की है, इसे माँ का प्यार दिया है और आज तुम इसकी माँ बन रही हो। गोरी कवि कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप से अपना बच्चा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और चिड़िया सारी रात रोती रहती है। जब सुबह होती है तो वो बच्ची गोरी को देखकर रोने लगती है। आप कौन है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटी, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरी माँ नहीं है, मुझे मेरी माँ के पास छोड़कर आए। बच्ची रोने लग जाती है। गोरी कवि उसे उठाकर चुप करवाती है।
उसे मीठे फल देती है, लेकिन वो बच्ची तो रोए ही जा रही थी और रो रो कर वो यही कहे जा रही थी, मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आओ। चिड़िया, मैं हार गई, ये बच्ची तुम्हारी है, लो इसे रख लो। गौरी कवि उस बच्चे का रोना देखकर चिड़िया के पास उस बच्ची को लेकर आ जाती है। वो छोटी बच्ची रानो चिड़िया के गले लग जाती है। गौरी, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं और ये बेटी मुझे ही अपनी माँ समझ रही है और माँ का प्यार इसे मुझसे ही मिलेगा। ऐसे वो गौरी कवि की बेटी हमेशा रानो चिड़िया के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।